Hello everybody, my name is Dhruv Predu from Study Life. So today we are making a video of new chapter, that name is chapter number 10, Fun with Magnets. Paheli and Bhojo went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. पहेली और भोजो एक जगह गए जहाँ पे बहुत सारा कचरा जंक वगैरह इकट्ठा कर रखा था ढेरों में. Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. कुछ एक्साइटिंग हो रहा था उधर. क्या एक्साइटिंग हो रहा था? एक क्रेन थी ना, वो उधर जंक के जो ढेर थे उसकी तरफ चल रही थी, उसकी तरफ मुड़ रही थी. The long hand of the crane lowered a block over a heap. मतलब जो क्रेन का जो हैंड था वो उससे एक ब्लॉक अटैच था. जैसा आप देख सकते हो इधर एक ब्लॉक अटैच था. It then began to move. फिर बाद में वो मूव करने लगा, वो क्रेन मूव होने लगी. Guess what? Many pieces of iron junk was skating to the block as it moved away. फिर अभी क्रेन को ऐसे मूव कराने लगे ब्लॉक से. फिर उसके बाद जैसे वो मूव कराए थे ना, बहुत सारा जंक ढेरों से अटैच होता जा रहा था, स्टिक होता जा रहा था बहुत सारा जंक. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. उन्होंने पहेली और भोजो ने अभी एक बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के ऊपर, और वो ऐसे ही समझ गए कि वो ब्लॉक के अंदर मैग्नेट होगा. इसकी वजह से जो आयरन का जो जंक था वो आयरन को अपनी तरफ इकट्ठा कर रहा था. You might have seen magnets and have enjoyed playing with them. आपने मैग्नेट्स को देखा होगा और आपने उनके साथ खेला भी होगा. Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? आपने कभी देखा है कि मतलब कि जो हम लोग कभी कभार स्टिकर्स लगाते थे आयरन के सरफेस, मतलब जहाँ पे आयरन वगैरह रहता था, जैसे कि अलमीरा वगैरह पे, डोर से, रेफ्रिजरेटर पे, या फिर हम लोग आपका पिन होल्डर, पिन्स वगैरह पे भी लगा देते थे स्टिकर्स को. In some pencil boxes, the lids fits tightly when we close it even without a locking arrangement. आपने देखा होगा कि आपका जो पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, हम लोग उन्हें जब क्लोज करते हैं तो बहुत टाइटली वो क्लोज हो जाते हैं. उनके अंदर कोई लॉक टाइप कोई सिस्टम भी नहीं रहता, जब भी वो एकदम टाइटली बंद हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर मैग्नेट रहता है. Some such stickers, pin holders and pencil boxes have magnet fitted inside. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this. वो पेंसिल बॉक्स, पिन होल्डर और स्टिकर्स वगैरह के अंदर मैग्नेट होता है, और आप जहाँ पे भी वो मैग्नेट है ना, आप ढूंढने की कोशिश करना कि कहाँ उन्होंने मैग्नेट हिडन करा के, मतलब छुपा के रखा हुआ है उसमें. हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. अभी जो मैग्नेट है उनकी खोज कैसे हुई? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. ऐसा कहा जाता है कि एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्नेस था, जो ग्रीस में रहता है. ग्रीस एक कंट्री का नाम है. He used to take his herd of sheep and go to the nearby mountains for grazing. वो अपने गोट्स और शीप को उसके आसपास में जो माउंटेन्स था वहाँ चराने के लिए लेके जाता था. He would take a stick with him to control his herd. वो अपने साथ एक स्टिक रखता था क्या वो अपनी गोट्स और शीप को कंट्रोल कर सके. The stick had a small piece of iron attached at one end. जो स्टिक के दो एंड थे, एक तरफ उससे आयरन अटैच था. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. एक दिन ना मैग्नीस बहुत सरप्राइज हो गया. कैसे सरप्राइज हुआ? क्योंकि उसकी जो स्टिक थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई रॉक से, कोई पत्थर से वो चिपक गई है, इसलिए उसको एकदम टाइटली खींचना पड़ा कि उसकी स्टिक फ्री हो सके. It seemed as if the rock has been attracted by the rock. ऐसा लग रहा था कि वो जो स्टिक थी वो रॉक के साथ स्टिक हो गई थी, मतलब चिपक गई थी. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. जो शेपर्ड की जो स्टिक थी जहाँ पे आयरन का पार्ट लगा था ना, उससे रॉक अटैच हो गया था. It is said that this is how natural magnets were discovered. ऐसा कहा जाता है इसी वजह से जो नेचुरल मैग्नेट थे इसी तरह से उनका खोज हुआ.
Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of shepherd. उन रॉक्स का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया। मैग्नेटाइट क्यों पड़ा? क्योंकि जिन्होंने उन्हें ढूंढा था ना मैग्नेस ने, उसका नाम मैग्नेस था उस शेपर्ड का, लेकिन मैग्नेस से मैग्नेटाइट हो गया, उसके नाम की बाद में लगा मैग्नेटाइट। अभी मैग्नेटाइट कंटेन आयरन, मैग्नेटाइट के अंदर आयरन भी, लोहे के सामान वगैरह भी हैं। Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो अभी सबसे पहले मैग्नेशिया में ढूंढा गया था। The substance having the property of attracting iron are known as magnets. जो भी चीज जिनके पास आयरन को, लोहे को अट्रैक्ट करने की क्षमता है, उन्हें मैग्नेट्स कहते हैं। This is how the stories goes. यही थी स्टोरी। In any case, people now have discovered that certain rock have the property of attracting pieces of iron. अब जो लोग थे, लोग भी जान गए थे कि जो रॉक्स है वो रॉक्स के पास आयरन की चीजों को अट्रैक्ट करने की क्षमता है। दे ऑल्सो फाउंड सम पीसेस ऑफ दिस रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज। उन्होंने ये रॉक्स को खुद भी ढूंढा कि इनके पास और भी बहुत से अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज है, क्षमता है। दे नेम दिस नेचुरल अकॉर्डिंग मैग्नेट्स, नेचुरल अकॉर्डिंग मटेरियल्स मैग्नेट। फिर लोगों ने इसे मैग्नेट्स का नाम दे दिया। Later on the process of making magnets from pieces of iron were discovered. फिर धीरे धीरे चलता गया समय, फिर उसके बाद मैग्नेट को बनाने की खोज हो गई। These are known as आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो मैग्नेट हम लोग खुद बनाते हैं उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। Nowadays artificial magnets are prepared in different shape, for example बार मैग्नेट, horseshoe मैग्नेट, cylindrical और a ball ended मैग्नेट। अभी तक आ गया, आज के ज़माने में जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो बहुत सारे अलग अलग शेप में बनने लगे, जैसे कि ये बार मैग्नेट हो गया, सिलेंड्रिकल शेप, ये horseshoe मैग्नेट और ये बॉल एंडेड मैग्नेट। अभी एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। आप प्लास्टिक का कप लीजिए या फिर आप एक पेपर का एक कप लीजिए। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ लाइन एज शोन इन फिगर 10.5। आप उसे क्लैंप में, जो स्टैंड था उसका, उससे आप उसे फिक्स कर दीजिए, लगा दीजिए उसकी मदद से स्टैंड के जैसे। Place a magnet inside the cup and cover it with the paper so that the magnet does not be visible. अब क्या कीजिए, वो जो कप था प्लास्टिक या पेपर का जो आपने कप लिया उसके अंदर मैग्नेट डालिए, फिर उसको एक पेपर के साथ कवर कर दीजिए, क्या दिखे ना कि उसके अंदर मैग्नेट है। Attach a thread to the clip made of iron. अब आप क्या लीजिए, आप एक थ्रेड लीजिए, एक धागा लीजिए, फिर एक जो आयरन की, जो लोहे की जो क्लिप आती है ना, वो उसके साथ अटैच कर दीजिए, बांध दीजिए। Fix the other end of the thread at the base of the stand. Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. अभी क्या करना है, ये जो स्टैंड है ना, इधर उसके साथ ये थ्रेड जो है ना उसको इसके साथ बांध देना है, ऐसे इधर उसको अटैच कर दें, एक तरफ इधर से और एक तरफ वो पेपर की क्लिप इधर से। फिर आप देखेंगे कि जो आयरन की जो क्लिप है ना वो अटैच हो गई उससे। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ कप। अभी उसको वापस जो ये कप है उसके पास, उसका जो बेस है उसके पास आप उससे लाइए। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। अभी आप देख सकते हैं जो क्लिप है वो बिना कोई सपोर्ट के, जैसे कि काइट उड़ती है वैसे वो बिना सपोर्ट के एयर में है। अब नेक्स्ट टाइम मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2। लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नेट्स। अभी हम लोग मैग्नेट्स के नक्शे कदमों में चलते हैं। ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ मैग्नेट एंड द आयरन। अभी इस बार हम लोग मैग्नेट की जो पोजीशन है उसे हम चेंज करेंगे। देयर विल बी अ मैग्नेट एट आर एंड ऑफ द शेपर्ड स्टिक। अभी जो मैग्नेट था ना शेपर्ड की स्टिक, हम लोग जैसे कि जो शेपर्ड की स्टिक पे मैग्नेट था वैसे हम लोग कोई स्टिक लेंगे, उसके अंदर मैग्नेट अटैच करेंगे। हम लोग हॉकी की स्टिक भी ले सकते हैं, जो वॉकिंग स्टिक भी ले सकते हैं, या फिर क्रिकेट का जो विकेट होता है ना वो भी ले सकते हैं। फिर उसके अंदर हम टेप या ग्लू की मदद से वो मैग्नेट को चिपका सकते हैं। लेट अस नाउ गो आउट फॉर अ मैग्नेट वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। व्हाट डज योर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। अभी क्या करना, आप उधर वो स्टिक को लेके अपने स्कूल ग्राउंड में घूम सकते हैं। फिर देखना कि आपके जो मैग्नेट्स की जो स्टिक है उसने क्या क्या पिकअप किया, उसने क्या क्या चीज़ों को अट्रैक्ट किया। आप उसे क्लासरूम में लेके भी चीज़ों से टेस्ट कर सकते हैं। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज आवर सराउंडिंग्स।
आप अपने दिन भर दिन में जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये चिपक रहा है नहीं, अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक, आप ये मैग्नेट स्टिक के साथ टेस्ट चेक कीजिए। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विद दिस, ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। आप एक मैग्नेट की जो स्टिक होती है ना वो भी ले सकते हो, फिर आप एक मैग्नेट भी ले सकते हो, फिर आप उन्हें टच करके देख सकते हो कि अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। Prepare a table in your notebook as shown in figure 12, table 12.1 and record your observation। आप क्या कीजिए, आप एक टेबल बनाइए जैसे कि आपकी नोटबुक में, जैसा कि टेबल 10.1 में दिखाया गया है, और अपने ऑब्जर्वेशन वगैरह देखिए कि कौन सी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। फिर जो लास्ट कॉलम है उसमें आप ये लिख रही है कि वो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर मेड। अभी फिर बीच वाली टेबल में, मिडिल टेबल में लिखे कि वो जो चीज़ आपने ली है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। अभी वो जो भी चीज़ हम लोगों ने मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करी वो सभी अट्रैक्ट हो रही है नहीं हो रही। We understood that magnet attract certain materials whereas some do not get attracted towards magnet। हम लोग भी जानते हैं कुछ चीज़ों मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है और कुछ चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती। The materials which get attracted towards a magnet are magnetite, for example iron, nickel और cobalt। जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है उन्हें हम मैग्नेटिक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया आयरन हो गया, लोहा हो गया, निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया। The materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic। जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। What materials did you find from the table 10.1? ये जो टेबल 10.1 दिख रही है इनमें से आपने कौन सी चीज़ें ढूंढी कि जो नॉन मैग्नेटिक है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही। इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक। अभी क्वेश्चन पूछा गया जो सॉइल है, मिट्टी है, वो मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक। अभी बोजो का क्वेश्चन है हमारे लिए। Bojo has a question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand on the floor. Can you help to tell the tailor to find the needle? अब बोजो का क्वेश्चन है कि जो टेलर है वो शर्ट पे बटन्स लगा रहे हैं, तो फिर उसकी जो नीडल थी, उसकी जो सुई थी, वो उसके हाथ से फिसल के फ्लोर पे गिर गई, फर्श पे गिर गई। अब वो टेलर कैसे ढूंढेगा सुई को? वो टेलर क्या कर सकता है, मैग्नेट्स की स्टिक ले सकता है और उसको ऐसे घुमा के उसकी स्टिक आयरन की होंगी उसकी सुई, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर उससे उसकी नीडल मिल जाएंगी। ना एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन अ सॉइल और सैंड, पुल आउट द मैग्नेट। अब क्या कीजिए, आप एक मैग्नेट को रेत में डालिए या फिर आप उसे मिट्टी में डालिए, फिर उसे रब कीजिए अच्छे से। फिर रब करने के बाद आप मैग्नेट को निकालिए। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। अभी आपने देखा कि कुछ चीज़ें, कुछ कण जब आपने रेत और मिट्टी से निकालते हो मैग्नेट से कुछ कण चिपके हुए हैं। अभी वो मैग्नेट को अच्छे से शेक कीजिए, क्या उसके जो रेत और मिट्टी से जो कण चिपके हैं वो गिर जाए, रिमूव हो जाए। Are some particles still sticking to it? This might be some small pieces of iron fillings picked up from soil। अभी कुछ भी कण अभी तक आयरन फिलिंग्स के उससे चिपके हुए हैं। अभी फिर बाद में बताया गया है वो आयरन के जो लोहे के जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना, जैसे आयरन फिलिंग्स हो गए जो सॉइल से निकालते हैं, वो हो सकते हैं। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron। इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो रेत है और जो मिट्टी है उनमें भी कुछ लोहे के छोटे छोटे पीस पाए जाते हैं। Try this activity near home, school or the places you visit in your holidays। आप ये एक्टिविटी अपने घर के पास, अपने स्कूल में या फिर जहाँ पे भी आप अपनी छुट्टी मनाने, जहाँ पे भी आप घूम रहे हो, उधर भी आप एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो। Does the magnet with iron filling sticking to it look like any one of these shown in figure 10.6? जैसे कि फिगर जो 10.6 में दिखाया गया वैसे आपने जब निकाला होगा वैसे आयरन फिलिंग उसमें चिपके होंगे।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये है फिगर 10.6। आफ्टर दैट मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। अभी आप टेबल बनाएं कि आपको कौन कौन चीज़ों में कहाँ कहाँ मिला। यहाँ पे टेबल दिखाई गई है, ऐसी टेबल बनाइए आप अपनी नोटबुक में। If you fill this table and send it to Paheli and Bojo, they can compare the amount of iron filling found in soil from different parts of the country. अगर आपने ये टेबल पूरी फिल कर दी पूरी भर दी, तो फिर आप ये टेबल को पहेली और भोजो के पास भेज सकते हैं। क्या है, उनके पास भी नॉलेज आ जाए कि यहाँ पे इतना हुआ है, सिटी में इतना हुआ है, ये तक पता चल जाए और उनको भी कोई नॉलेज मिलेंगी तो फिर वो भी अपने आपके साथ शेयर करेंगे। Now poles of a magnet. We observe that iron fillings, if they are present, stick to a magnet rubbed in soil. Did you observe anything special about the way they stick to the magnet? अभी तक आ गया, आपने देखा होगा कि जो आयरन फिलिंग्स थे वो मैग्नेट के साथ चिपके हुए थे जब हम लोगों ने मिट्टी में से निकाला था। तो फिर आपने उनके अंदर कोई और चीज ऑब्जर्व की। Now activity 4. Spread some iron fillings on a sheet of paper. Now place a bar magnet on the sheet. अब क्या कीजिए, आप एक शीट लीजिए, एक पेपर लीजिए, उसके अंदर आयरन फिलिंग डालिए, फिर उसके नीचे फिर उसके पास उस पेपर में एक बार मैग्नेट लाइए। What do you observe? आपने क्या देखा? Do the iron fillings stick all over the magnet? क्या जो आयरन फिलिंग्स है वो सारी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई? Do you observe that more iron fillings get attracted to some parts देन अदर्स? आपने ये भी देखा होगा कि कुछ पार्ट में आयरन फिलिंग ज्यादा अटैच हुई है और कुछ पार्ट में आयरन फिलिंग कम अटैच हुई है। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अभी तक आगे वो आयरन फिलिंग्स को आप वापस निकालिए और वापस वो एक्टिविटी को वापस कीजिए। Do you observe any change in the pattern with which the iron fillings get attracted by different parts of the magnet? अभी आपने जब वापस वो एक्टिविटी को किया, आपको कोई चेंज नजर आया? You can do this activity using pens or nails in place of iron fillings and also with magnets of different shapes. अभी तक आ गया है, आप ये एक्टिविटी आयरन फिलिंग्स की जगह पिन भी ले सकते हो या फिर जो आयरन के नेल होते हैं ना वो भी ले सकते हो। Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. आप एक डायग्राम बनाओ कि आपका जो मैग्नेट है वो किस तरह से अटैच हुआ है। Is your drawing similar to that shown in figure 10.6? जैसे कि इधर फिगर 10.6 में दिखा गया, आपकी ड्राइंग उसकी तरह सेम है। We find that the iron fillings are attracted more towards the region close to the ends. अभी तक कहा गया है कि जो आयरन हमने देखा कि जो आयरन फिलिंग्स है वो उस जगह पे पास में है जहाँ पे जो बार मैग्नेट का एंड है ना, जब फिनिश हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है उधर ज्यादा वो पार्ट में अटैच है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड। जो ये एंड है यहाँ पे पोल्स रहते हैं, जो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट का वो एंड के पास में ही होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू द क्लासरूम। आप अपने क्लासरूम में बहुत से अलग अलग शेप के मैग्नेट लाइए। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ पोल्स ऑफ द मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग। आप आयरन फिलिंग की मदद से अलग अलग जो शेप के मैग्नेट आते हैं उनका पोल्स ढूंढिए कि कहाँ पे नॉर्थ पोल कहाँ पे साउथ पोल। यू कैन नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन इन फिगर 10.4। जैसा कि फिगर 10.4 में दिखाया गया था हॉर्स शू मैग्नेट वगैरह, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे हॉर्स मैग्नेट वगैरह था। देखो ये हॉर्स सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट। इधर आप अपने क्लासरूम में देख सकते हो कि कौन सा कहाँ पे पोल्स हैं इनके। फिर आगे में कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स। अभी आप उनके पोल्स भी ढूंढिए, वो मैग्नेट के, वो भी अलग अलग तरह के मैग्नेट ढूंढिए। अभी इधर पहेली का एक क्वेश्चन है। पहेली हैज दिस पजल फॉर यू। पहेली के पास हमारे लिए एक पजल है। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स व्हिच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन। पहेली के पास एक पजल है कि जैसे कि उसमें दो ऐसे सेम बार है जो एक ही जैसे दिखते हैं और दोनों आयरन से बने हैं।
नहीं, एक आयरन से बना है, वन ऑफ देम मेड विथ मैग्नेट, और एक मैग्नेट से बना है। while the other was a simple iron bar, और दूसरा एक सिंपल सा आयरन का एक बार था। how will you find that which one is a magnet? आप कैसे ढूंढे कि कौन सा आयरन है? आप क्या कीजिए, आप उनको जो ऑब्जेक्ट आयरन वगैरह से आप उन्हें अटैच कीजिए, मैग्नेट अटैच होगा तो पता चल जाएगा ये मैग्नेट है। So till here is our video. So thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe our channel. Thanks for watching. Bye bye.